3 देशों से घिरा हुआ है, इधर से भूटान, इधर से चीन और इधर से नेपाल। 3 देश से अगर घिरा है तो सिक्किम है, और 3 तरफ से घिरा है तो त्रिपुरा है। बात समझ आया? ये तमिलनाडु, ये हो गया केरल। सबसे नीचे देखो यहाँ पर कन्याकुमारी है। रामेश्वरम का नाम सुने हो ना? जब भगवान राम जब जा रहे थे लंका तो यहीं पर बैठ करके शिव आराधना किए थे। भगवान शिव को बुलाए थे कि हमें शक्ति दीजिए कि हम पार करें उस पार। तो महादेव उतर करके आए थे। रामायण में ऐसे दिखाया गया है, पता ना मिथोलॉजी है जैसा भी। तो यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया हुआ रामेश्वरम। और सबसे बड़ा बात यह है कि यह जो चीज है ना, ये पता ना किस काल की है। इस काल खंडों को मैं बांटोगे तो ये त्रेता युग, द्वापर युग, इस तरह से युग युग का बात है। लेकिन जब शिव मंदिर बनाए गए हैं तो देखना वहां ऊपर में बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम, अगर ऊपर से लाइन खींचोगे ना तो एक लाइन पर स्थित है ये, है ना? एक देशांतर है, इसको शिव शक्ति देशांतर बोलते हैं, है ना? उस समय के विज्ञान देखो कि न उस समय सैटेलाइट था और न किसी प्रकार का हमारे पास कोई इस तरह का विज्ञान डेवलप था। इसके बावजूद भी जब हमने शिव मंदिर बनाया तो एक लाइन पर, एक देशांतरों पर ये सारी मंदिरें स्थित, है ना? टेक्नोलॉजी, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो हमसे बहुत आगे था। भले आज हम बोलते हैं कि हम 5 इंच की दीवार पर बिल्डिंग बना ले रहे हैं, लेकिन एक भूकंप नहीं बर्दाश्त करेगा। और उनका बनाया हुआ ऐसा तकनीक है कि अभी चले जाओगे गुजरात में एक बिल्डिंग है, एक कोना हिलाओगे ना, इसे हिलाओगे पिलर हिलता है, एक हिलाओगे तो चारों हिलेगा, है ना? अंग्रेज लोग आए, अपना दिमाग लगाया कि साला ये बनाया कैसे, ये को हिलाइए तो चारों हिल रहा है, तो उसका पूरा खोद करके उसका फाउंडेशन निकाल दिया। फाउंडेशन नीचे खुदाई की ना तो कुछ नहीं मिला उसको, नॉर्मल सारी चीजें मिली, है ना? लेकिन जो खोद दिया वो नहीं हिलता है, जिसको खोद दिया हुआ उसका हिलना बंद हो गया, लेकिन 3 को हिलता है। तो ये अब उनकी तकनीक थी, पता ना कैसे लोग बनाया था। हवा महल में घुस जाओगे ना, कहीं पंखा नहीं लगा है, लेकिन सब जगह हवा तुमको लगेगा ना। यहाँ से ऊपर ही जम्मू कश्मीर था। तो अब हम लोग का क्या हो गया कि ये वाला राज्य जम्मू हो गया ना, और ये वाला हो गया, बात समझ रहे हो? पहले था जम्मू और कश्मीर में, तो इस एरिया को हम कश्मीर बोलते थे और ये वाला को जम्मू बोलते थे। बीच में ये मध्य जो श्रेणियां हैं, हमने बताया था, जो पीर पंजाल है ना, जो बनिहाल दर्रे हैं, इससे होकर के हम लोग इधर चलाते थे। इधर पूरा जो हमारा मध्य हिमालय है इसको पार करके तब उस पार जाना पड़ता था। तो उधर का जो घाटी था ना वो हमारा कश्मीर था। तो गर्मी के दिन में क्या करते थे हम कि ठंडा ज़्यादा पड़ता है, तो गर्मी के दिनों में हमारा जो विधानसभा था इस एरिया का वो इधर शिफ्ट हो जाता था। मतलब 2 विधानसभा थे इसके, एक श्रीनगर में और दूसरा जम्मू में। जब ज़्यादा गर्मी पड़ी तो कहाँ चले गए? श्रीनगर, वहाँ पर रहते थे। और फिर जैसे ही ठंडा पड़ना शुरू हो गया तो यहाँ पर इतना ठंडा हो जाता था कि बर्फबारी शुरू हो जाती है, चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, पूरा जो लैंडस्लाइड है वो होने लगता है। तो इधर से ये भाग करके किधर आ जाते थे? जम्मू में। और जम्मू में जो विधानसभा है इधर सत्र चलता था। देखो नेता लोगों को दोनों तरफ फायदा है, गर्मी पड़ा तो उधर चले गए और ठंडा पड़ा तो इधर चले आए। 2 विधानसभा था। हम लोगों ने कहा कि इसको काट दिया, और काट करके इसको बना दिए लद्दाख और इसको बना दिए जम्मू। तो अब 2 राज्य हो गया हुआ ना। एक ये वाला जो इसके जस्ट बगल वाला देख रहे हैं ना, इधर हिमाचल प्रदेश है, बहुत सुंदर राज्य है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरती इस मामले में है कि यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं इन पहाड़ों में कि देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, लगेगा कि तुम सचमुच में स्वर्ग में मौजूद हो। एक चमोली जिला है इधर उत्तराखंड के पास में, यही पहाड़ी का हिस्सा है, फूलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार जगह है। जितने भी हमारे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस हैं, शिमला है, कुल्लू है, कंगड़ा है ना, ये सब के सब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बहुत सुंदर राज्य है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ है ना। हालांकि पहाड़ों में रहना इतना आसान नहीं है, कठिन है। कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हो तो बड़ी मजा आएगा, लेकिन अगर परमानेंट रहना पड़े तो मुश्किल है। कंगना रनौत इन्हीं यहीं की है, आप सुने हो ना कंगना का? कंगना रनौत आज सांसद हैं वहाँ के, यही वहाँ पर एक मंडी सभा है, मंडी लोकसभा है इसी हिमाचल प्रदेश में, वहीं से वो सांसद के रूप में जीते हैं। हाँ, ये मध्य हिमालय का हिस्सा। और इसके इस साइड वाला ये भाग देख रहे हो ना, ये पंजाब है। पंजाब भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के जो लोग हैं बड़े लंबे तगड़े होते हैं, 7 फीट ऊंचे होते हैं। पूरा एक आदमी जो है ना, हमें लग रहा है कि इस तरह से हम लोग जैसा 7-8 आदमी को पकड़ लेगा, ऐसा कदकाठी होता है। लेकिन भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं। किसी को शक्ति दिया तो बुद्धि छीन लिया ना, और बुद्धि दिया तो शक्ति हरास कर दिया। तो पंजाब है ना,
पंजाब दो भाग में बंट गया, जब देश का बंटवारा हुआ ना तो दो भाग में बंट गया था, एक भाग इसके पाकिस्तान में चला गया और एक भाग हिंदुस्तान में रह गया। तो जो हिंदुस्तान में है ना ये पूर्वी पंजाब है, पंजाब दो भाग में बंटा, कोई दिक्कत है? पंजाब दो भाग में बंट गया, इधर वाला जो भाग है ये पश्चिम है, इधर वाला भाग पूरब है, तो पूर्वी पंजाब भारत में रह गया और पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी पंजाब है। ये वाला जो हिस्सा है ना ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, देख रहे हो ना, ये ग्रीन जो दिख रहा है ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, और इसी का हिस्सा था ये। लेकिन इधर का था कि इतना पर्वत वाला एरिया था, इतना पहाड़ था कि इधर के लोग को लग रहा था कि इधर मैदानी क्षेत्र है, इधर खूब डेवलपमेंट काम हो रहा था, इधर नोएडा देखना, गाजियाबाद है ना, इधर खूब डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन इधर पहाड़ों में डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे थे, तो लोग जो है ना इधर मांग कर रहा था कि नहीं भाई हमको बांट दीजिए, हमको आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि जितना भी पैसा है वो सब आप मैदानी क्षेत्रों में खर्चा कर रहे हैं, पहाड़ों में नहीं खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे जब बिहार बटा था उसी साल 2000 में इसको भी बांट करके अलग कर दिया गया, और इसको बोलते हैं हम उत्तराखंड। क्या बोलते हैं? किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। इसको काट करके अलग कर दिया। काहे अलग कर दिया? काहे कि वहां के लोगों में असंतुष्टि थी, उनको लग रहा था कि भाई हमारे यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। इसके ये वाला जो हिस्सा है इसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन अगर इस क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो इससे भी बड़ा कौन हो गया? राजस्थान। पहले जो था ना इससे बड़ा ये था, लेकिन हाँ जब उत्तराखंड इसमें शामिल था, लेकिन अब कौन सा हो गया? राजस्थान। तो ये हो गया राजस्थान, राजस्थान ये हो गया उत्तर प्रदेश, और इस तीनों के बीच में इधर उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान और इधर पंजाब, ये बीच में जो है ना ये हरियाणा और पंजाब है। देख रहे हो ना, ये पहले एक ही राज्य था ना, बाद में इसको काट करके क्या कर दिया गया? हरियाणा और पंजाब बना दिया। इसको हरियाणा बोलते हैं। यह हो गया हरियाणा और ये हो गया पंजाब। लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा जगह है ना, ये हरियाणा और पंजाब के बीच में, यहाँ पर यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसको हम चंडीगढ़ बोलते हैं। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं हम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ दोनों के मध्यवर्ती है, और चंडीगढ़ में पंजाब का भी हेडक्वार्टर है, मतलब पंजाब का भी राजधानी और हरियाणा का भी राजधानी। कहाँ पर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का प्री प्लान सिटी है, फर्स्ट प्री प्लान। आज तो बहुत सारे वगैरह प्री प्लान समझते हो क्या होता है? पहले से नियोजित। अगर एक होता है कि हम घर बनाते गए और शहर बन गया, बाजार एक छोटा सा था, बाजार में लोग बसते गए, धीरे 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 बहुत बड़ा बाजार हो गया, जिससे बॉम्बे प्री प्लान नहीं है ना। तो जाओगे तो बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी मिलेगी। आज रोड बनाने के लिए ना अतिक्रमण हटाया जाता है, बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं ना, जैसे मोतिहारी प्री प्लान नहीं है। लेकिन चंडीगढ़ प्री प्लान है। उसको क्या हुआ कि सबसे पहले वहां पर प्लानिंग की गई कि भाई इतना एरिया में चंडीगढ़ बनेगा, और इसमें जो है ना ये जो हेडक्वार्टर है, जैसे राजधानी है, वो कहाँ पर रहेगा, ये मोहल्ले कहाँ पर बसाए जाएंगे, बाजार कहाँ पर होगा, है ना। तो अगर तुम जाओगे चंडीगढ़ में तो देखना कि सेक्टर वाइज सब बटा हुआ है, और सब सेक्टर एक ही जैसा दिखेगा। जैसे मान लो कि यह हमने बना दिया है रोड, और इसके किनारे किनारे बसा दिया, और यह हो गया सेक्टर 1 अगर मान लो, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्टर 2। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने प्लानिंग किया है, जैसे घर बनाई है, यहाँ पर पार्क बीच में बना दिया, यहाँ पर कॉर्नर पर दुकानें बना दी, बाजार हो गया, तो सेम यही कंडीशन तुमको यहाँ भी मिलेगा। जिस तरह से ये है उसी तरह यहाँ घर मिलेगा, यहाँ पर पार्क मिला, यहाँ पर बाजार मिला, जिस तरह से इसमें मिलेगा उसी तरह से इसमें। अब तुम अगर खड़ा हो जाओगे किसी भी सेक्टर में तो पता नहीं चलेगा कि हम हैं कहाँ पर। अगर अनजान आदमी जाता है ना तो ऐसे ही भूला जाता है, उसको लगता है कि अरे ये वाला घर तो उसमें था ही, लेकिन पता चला कि वो है ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो जिस तरह से देखना कि अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो पहचान लगाते जाते हैं ना कि यहाँ पर ये आकर के यहाँ से दाहिने मुड़ जाना है। एक आदमी से ही जा रहा था, एक भैंसा बैठा हुआ था, तो उसने लगा दिया कि पहचान कि यहाँ से आकर के हमको बाएं मुड़ जाना है। उधर से वापसी में भैंसा चल गया था, आदमी भुला गया। यही हाल चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में तुमको अगर सेक्टर नहीं पता हो, अगर हाउस नंबर नहीं पता हो, तो तुम नहीं घूम पाओगे, भुला जाओगे। तो उसको क्या बोलते हैं? प्री प्लान। प्री मतलब पहले से उसको हमने प्लानिंग किया तब बनाया। बात समझ में आया? और एक होता है पोस्ट प्लान, मतलब कि बनाते गए और शहर बढ़ता चला गया। तो जो चंडीगढ़ है वो कैसा है? प्री प्लान सिटी है। यह किसका किसका राजधानी है? पंजाब और हरियाणा दोनों का ये राजधानी है। और चंडीगढ़ भी एक राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में कितना राजधानी हो गया?
3 राजधानी, किसका किसका? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का। और ये बीच में देख रहे हो ना एक छोटा सा, ये दिल्ली है यहाँ पर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। बात समझ रहे हो? तो ये इधर से ये हरियाणा, ये सॉरी इधर से उत्तर प्रदेश, इधर से हरियाणा से जुड़ा हुआ है। और चलो आगे, क्या? हाँ, जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में प्री प्लानिंग थी, उस तरह से यहाँ का प्री प्लानिंग हुआ। अच्छा, इसके जस्ट नीचे आओ, राजस्थान से नीचे, ये वाला जितना भी टेढ़ देख रहे हो ना, ये गुजरात है। गुजराती लोग टेढ़ होते हैं, है ना? गुजरातियों में देखना बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, हर एक चीज में अपना दिमाग लगाते हैं, बिजनेस का दिमाग लगाते हैं। एक गुजराती का कहानी है कि एक गुजराती भाई ट्रेन से जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो रास्ते में उनको कुछ चाइनीज लोग, जो होता है ना चीन के कुछ व्यापारी लोग था, वो भी लोग सफर कर रहा था। तो चाइना के जो लोग होते हैं ना, वो सब बिच्छू, कंकोच, मेढक सब खा लेते हैं, देखे हो ना? हाँ, ट्रेन में ये लोग सफर कर रहा था, तो देखा कि भारतीय रेलवे है, इसमें कंक्रोच खटमल खूब मिलता है, तो ऊपर से एक जो कंक्रोच है कूदा नीचे, तो नीचे सारे लोग डर गए ना। लेकिन जो चाइनीजवा था ना, वो उठाया टप से खा गया। अरे, ऊपर एक गुजराती भाई थे, देख रहे थे कि भाई ये क्या है, खा गया। उसके दिमाग में जो है ना बिजनेस घूम गया। क्या हुआ कि दोबारा फिर एक कंक्रोच गिरा, उसको गुजराती भाई ने टप से पकड़ लिया। अब जब पकड़ा तो उस चाइनीज को लगा कि भाई ये क्या करेगा, है ना? तो बोला कि दे दो मुझे, बोला कि नहीं देंगे, 10 रुपया दो। 10 रुपये में डील कर लिया। बात समझ रहे हो ना? हर एक मोड़ पर गुजरातियों में कुछ ना कुछ बिजनेस ऐसे घूमता है, जैसे लग रहा है कि वे बिजनेस के ही लिए जन्मे हैं। तो 4 साल पहले की यह घटना है, एक गुजराती के लड़के ने यह इच्छा जताई कि भाई हमें बिजनेस नहीं करना है, हमको यूपीएससी का तैयारी करना है ना? उसको यूपीएससी की तरफ रुझान था। उसके बाप ने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, मामला हाईकोर्ट में चला गया, कहा कि हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता है। अगर हाँ, क्योंकि यह यूपीएससी कैसे कह रहा है करने को? बात समझ रहे हो? मतलब गुजराती मतलब बिजनेस, हर एक मामले में व्यवसाय। तो ये गुजरात है ना? यहाँ जितना भी तट है सब क्या है? कटा फटा है। ये पूरा यहाँ सर क्रिक है, कौरी क्रिक है। क्रिक मतलब कटा हुआ जो क्षेत्र है, क्रैक वाला जो एरिया है। इसके इस पार में जब आओगे तो ये मिलेगा तुमको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है भारत का, यह हॉलीवुड है भारत में। यहाँ पर इसको आर्थिक राजधानी के रूप से में भी जानते हैं, बॉम्बे को, है ना? और जितना भी बॉलीवुड की शूटिंगें होती हैं सब यहीं पर होता है। बहुत सुंदर जगह भी है। यहाँ के लोग हैं, मराठी बोलते हैं, बड़ी प्यारा भाषा होता है मराठी। कभी जाओगे वहाँ पर घूमने तो देखना, हाउ बोलते हैं ना। हालांकि जो गुजरात है वो भी एक समय महाराष्ट्र का हिस्सा था। जब बंगाल प्रेसिडेंसी था ना, तो ये सब, ये गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था। बाद में 1961 में इसको काट करके अलग कर दिया गया, गुजरात अलग हो गया और महाराष्ट्र अलग। तो ये गुजरात और यह महाराष्ट्र हो गया। और यहीं पर बॉम्बे है, इस किनारे पर। इधर पर ये अरब सागर है, और अरब सागर के किनारे पर कौन सा शहर है? बॉम्बे। बहुत डेवलप है। तो बॉम्बे गए हो? जाना, बहुत सुंदर शहर है। हाँ, महंगा नहीं है, दिमाग में महंगी है। वहां पर जाओगे ना तो हमें लग रहा है कि लगभग 50% से ज्यादा, मतलब आधा से अधिक लोग तुमको बिहारी मिलेगा। यूपी बिहार वाले जो लोग। अमिताभ बच्चन का भी घर कहाँ है? अमिताभ बच्चन यूपी के रहने वाले हैं, है ना? तो बॉम्बे में जितना लोग बसा हुआ है ना, उसमें से अधिकांश लोग बाहरी है। और यूपी बिहार वाले तो अपना पूरा छाप छोड़ करके रखे हैं, है ना? जितना रिक्शा, ठेला, टेम्पू, ई रिक्शा, है ना, टैक्सी, जितना भी ये सब थर्ड क्लास वाला काम है, ये सब अपने संभाल लिए हैं। इसके अलावा अच्छे भी लोग हैं, जैसे एक्टर हैं, जैसे देखना मनोज बाजपेयी हीरो हैं बेचारे। अमिताभ बच्चन महानायक हैं। पंकज त्रिपाठी को देखिए, आज पूरा अपना त्रिपाठी वाला लहरा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नीचे ही हैं, हम लोग आगे भी हैं, है ना? बीच में सबको दबा कर रखे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत पीछे हैं, ना? जैसे तुम आज देखना इनको, क्या नाम है जनसुराज वाले को, प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर आम आदमी थोड़े है, ये यूएनओ में रहे हुए हैं 10 साल तक, ना? पूरा दुनिया को आदमी देखा है, चलाया है,
वहां से, है ना। उनको यहाँ पर भी लग रहा है कि बिहार में आकर के घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई, लेकिन ये मुर्गी अगर बाहर थी तब तक ये चिकन बोल रही, इसको बोला जा रहा था। हाँ, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी। तो ये बात समझ में आई। ये गुजरात है और यह महाराष्ट्र है, ये वाला एरिया बॉम्बे है। और ये देख रहे इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और बीच में ही हो गया मध्य प्रदेश, बीच में है। यह जब हमारे यहाँ ब्रिटिश उपनिवेश था ना, जब अंग्रेज थे तो इसको मध्य प्रांत बोलते थे। एमपी मतलब मध्य प्रांत ना, बाद में इसको हम लोग बोल दिए मध्य प्रदेश। प्रदेश को, प्रांत को हम लोग प्रदेश बना दिए। तो इसमें जो है ना, इस जो मध्य प्रदेश था उसका देखो विस्तार यहाँ तक था, ये मध्य प्रदेश ऐसे था, देख रहे हो, ये वाला पूरा एरिया मध्य प्रदेश। अच्छा, ये छोटा सा वो जगह है जो घुस गया, ग्वालियर वाला एरिया जाना ना, ग्वालियर नाम सुने हो मध्य प्रदेश में। हाँ, तो ये ग्वालियर के पास में ये यूपी वाला कुछ हिस्सा उसमें घुस गया है ना, इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। ये इतना बड़ा जो एरिया था ये मध्य प्रदेश का है, देख रहे ना। लेकिन 2000 में जब बंटवारा हुआ तो एक है उत्तराखंड अलग हुआ, यूपी से कटकर उत्तराखंड, और ये मध्य प्रदेश को काट करके इधर बना दिए हम लोग छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ और यूपी को काटकर उत्तराखंड। बात समझ में आया? 2000 के पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ में थे। तो यह हो गया मध्य प्रदेश और ये हो गया छत्तीसगढ़। कोनो दिक्कत बताओ? ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये हो गया तुम्हारा महाराष्ट्र। अच्छा, हई जो देख रहे हो तुम, ये वाला ये आंध्र प्रदेश है, देख रहे हो ना, ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश पहले यहां तक था, पूरा आंध्र प्रदेश है, पहले ही था आंध्र प्रदेश। लेकिन बाद में इसको काट करके, अभी जब बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद इसको काट करके दो भाग कर दिया, है ना। इसको बना दिया तेलंगाना और ये हो गया आंध्र प्रदेश। बात समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया तेलंगाना। इसके ऊपर महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़, ये वाला मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये वाला देखो, ये हो गया उड़ीसा। जब उड़ीसा जो है ना, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था ना, जब अंग्रेज यहाँ पर थे। तो देखो ये उड़ीसा, यहाँ पर ये बंगाल है, ये झारखंड है, ये बिहार है ना। तो पहले जो कटा, यह बंगाल से काट करके इधर किया गया, मतलब ये वाला बंगाल का हिस्सा जो था यहाँ से ऐसे काट दिया। 1900 जब 5 बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल जो था ना वो यहाँ तक था। देखो ये जो एरिया है ये पूरा ये बंगाल का एरिया था, ये जो था ये पूरा बंगाल का एरिया था। तो बात करते हैं थोड़ा देर में। ये जब हमारे देश में जब अंग्रेज थे तो बंगाल जो था ना, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा एरिया बंगाल का था, समझ रहे ना। तो ये वाला देख रहे हैं, ये व्हाइट पट्टी है, ये बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है आज, लेकिन उस समय किस में था? यह बंगाल में था। तो 1905 का जब बंटवारा हुआ तो बंगाल दो भाग में बंट गया, है ना। बंगाल एक पूर्वी बंगाल हो गया और एक पश्चिमी बंगाल हो गया। तो पूर्वी बंगाल वाला जो हिस्सा है वो ये वाला है, जो बांग्लादेश देख रहे हो ना, ये कौन सा हिस्सा है? ये पूर्वी बंगाल का है। और जो बाकी जो रह गया, यहाँ से देखो ऐसे जब काटेंगे तो अगर डायरेक्शन में देखोगे तो ये वाला पूर्व बोलते हैं इसको, और ये वाला पश्चिम बोलेंगे ना। तो इस डायरेक्शन के इधर वाला जो हिस्सा था ये हो गया पश्चिम बंगाल और इधर वाला हो गया पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जो है ना, वो जब देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तो ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान दो भाग में बटा, है ना। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो एक पाकिस्तान इधर हो गया, है ना, और एक वाला इधर हो गया। तो इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान और इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में क्या हुआ कि बंगाल में विद्रोह हो गया, जन विद्रोह, और इस विद्रोह में भारत भी शामिल हो गया और इन विद्रोहियों का साथ दे करके और पाकिस्तान से इसको अलग करवा दिया। इसका मतलब ये था कि इधर ये जो एरिया था ना, ये मुस्लिम बहुल एरिया था, है ना, और ये था मुस्लिम बहुल एरिया। तो जब हमारे पास क्रिप्स मिशन आया था ना, तो क्रिप्स मिशन में इस तरह से कुछ हम लोगों ने ग्रुपिंग किया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बनाए थे पूरा देश को। वो इतिहास का भाग है, उसमें आगे पढ़ा जाएगा। तो उसी ग्रुपिंग वाला में ये वाला जो ना बी ग्रुप में आ गया था, इसको ये भी बी ग्रुप में था और ये भी बी ग्रुप में था। ये मुस्लिम बहुल एरिया था,
तो जब हम लोगों ने देश का बंटवारा किया तो ये जो 2 एरिया था यह पाकिस्तान को दे दिया, और बाकी जो देसी रियासत थे हमारे यहाँ उनको ये ऑप्शन दिया कि आप चाहे तो या तो बी में शामिल हो जाइए चाहे ए में शामिल हो जाइए। बात समझ में आया? बोलो। तो ये जो ये पाकिस्तान था यह 1971 में क्या बन गया? ये बन गया बांग्लादेश। और अब रह गया हमारा पश्चिमी जो बंगाल था, और पश्चिम बंगाल शासन होता रहा 1936 में आकर के यह अलग हो गया, है ना। मतलब कि ये जो पश्चिमी बंगाल था ये भी बंटवारा हुआ 1936 में, जब हमारे देश में एक नया अधिनियम पारित होकर आया 1936 का अधिनियम। तो उसमें क्या हुआ कि ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये सब एक साथ में थे। पश्चिमी बंगाल से इसको अलग कर लिया। बात समझ आया? 1912 में एक बार बंटवारा हुआ जब बिहार बटा इससे, बंगाल से बिहार जब अलग हुआ कब हुआ? 1912 में। 12 में इस पश्चिम बंगाल से हटा करके इधर पश्चिम बंगाल को अलग कर दिया गया। यहाँ इसको ये वाला एरिया इतना काट करके इधर को कह दिया कि ये पश्चिम बंगाल हो गया, और ये वाला जो एरिया था ना इसको बिहार बोल दिया। 22 मार्च, अच्छा 1 अप्रैल को पर बात करते हैं। 22 मार्च को क्या हुआ कि 1912, 22 मार्च 1912 को ये बंगाल को बांट करके बिहार और बंगाल कर दिया। बात समझ आया? पहले का था ये खाली बंगाल था। अब बंगाल जब 1905 में बटा, 1905 में, तो ये बन गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बात समझ में आया? बंगाल 1905 में बढ़कर क्या हो गया? पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जो था ना ये 1947 में हो गया पाकिस्तान। बात समझ में आया? 1947 में पूर्वी बंगाल का नाम क्या हो गया? पाकिस्तान। लेकिन 1947 के बाद में या 1971 में यह बन गया बांग्लादेश, यह पाकिस्तान से अलग हो गया। बात समझ में आया? तो आज इस रूप में या बांग्लादेश के रूप में। और जो पश्चिम बंगाल था ना ये 1912 में फिर से बटा, और इसमें से निकला बिहार। बंगाल बंट करके हो गया 2 भाग में बट गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया और एक बिहार हो गया। और बिहार फिर से बटा 1936 में। अच्छा तो ये वाला देखो, अब ये बिहार जो था ना वो यहां से लेकर के और यहां तक था ना। तो 1936 में बंट करके यह अलग हो गया, उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। कब हो गया? 36 में। तो ये उड़ीसा एक अलग हो गया। और फिर 2000 में जब वर्ष 2000 में उत्तराखंड बंट रहा था ना, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बटे, उसी साल बिहार को भी बांट दिया, और ये 2000 में फिर से एक अलग राज्य बना, इसको हम झारखंड बोलते हैं। बात समझ में आया? बोलो। तो ये सबसे पहले था बंगाल, 1905 में हो गया पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। 1971 में आकर के 1947 में पाकिस्तान और 71 में बांग्लादेश हो गया। उसी तरह से जब 1905 के बाद ये पश्चिम बंगाल हुआ तो पश्चिम बंगाल फिर से बांटा। कब बांटा? 1912 में, और 12 में बांट करके यह हो गया बंगाल और बिहार। बात समझे? और 1936 में फिर से बिहार को बांटे। काहे कि इधर उड़ीसा वाला लोग पहले तो लगा कि सब ठीक है, हम लोग अलग हो गए, लेकिन हम लोग बोलते थे भोजपुरी, वो बोलता था उड़िया। अब हमारे विधानसभा में बैठ करके इधर से अब लालू यादव भोजपुरी में बोले और उधर से नवीन पटनायक को उड़िया, उधर उनको भोजपुरी नहीं आ रहा, हमको उड़िया नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? बातचीत हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। तो ये लोग जो है ना मांग कर रहा था कि ना भाई हमको अलग करिए, भोजपुरी हमको नहीं समझ में आता है। ये सब कहता है बुझाता है, और हम लोग समझते हैं बुझाता मतलब कि आग बुझा दिया का। तो अब जैसे वो है, हम लोग कहते हैं कि याद नहीं आता है, अब वो कह रहा है कि याद पारते हैं। तो दोनों में अंतर दिख रहा है ना। तो उड़िया वाला लोग अलग है, उड़िया को अपना भाषा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। भोजपुरी हम भोजपुरी बोल रहे हैं, वो वाला उड़िया बोल रहा है। अब दोनों में कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अब इस झगड़ा की वजह से 1936 में क्या किया कि बिहार को बांट दिए, और बांट करके बिहार अलग और उड़ीसा अलग कर दिया। लेकिन बाद में चलकर बिहारों में जो है ना फिर एक विवाद शुरू हो गया। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है ना वो पहाड़ एकदम छोटानागपुर पठार वाला एरिया है, जंगल क्षेत्र है, नीचे पूरा खनिज है, नीचे कोयला है, लोहा है, बहुत आयरन ओर से। तो अब उन लोगों का मानना था कि हमारा यहाँ से इधर से खुद करके ले जा रहा है, बेच करके या विकास अपने यहाँ कर रहा है। बात समझ रहे हैं? कोयला हमारे यहाँ से निकल रहा है, कोयला बेच करके जो पैसा आ रहा है उससे पटना में विकास हो रहा है।
हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो वहां के जो लोग थे, जो आदिवासी वर्ग के जो लोग थे, जैसे शिबू सोरेन का नाम सुने होइएगा, है ना, ये जो लोग थे ये मांग कर रहे थे कि भाई हमको अलग राज्य बना दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी बनाई गई थी, और वे लोग झारखंड को, ये इस एरिया को, दक्षिण बिहार वाला जो एरिया है, इसको कह रहे थे कि यह जो एरिया है यह झारखंड है, मतलब कि यह पिछड़ा एरिया है बिहार से, वह एरिया है जो पूरा जंगली क्षेत्र है ना, तो इस वाला एरिया को अलग कर दीजिए। और अंततः हालांकि बिहार में लालू यादव की सरकार थी, वो अड़े रहे कि ना नहीं बंटवारा होगा, लेकिन बाद में अंततः चलकर 2000 में इसका बंटवारा हो गया, अभी हो गया बिहार और झारखंड। बात समझ में आया? तो इधर ऊपर वाला, उत्तर वाला एरिया है जो नेपाल से सटा हुआ है, वो क्या है? बिहार, और नीचे वाला एरिया है दक्षिण बिहार, वो क्या है? झारखंड बन गया। बात समझ में आया? अब यहां से देखो, ये लगभग हमें लग रहा है कि 80% राज्य यही है ना। इधर हो गया बिहार, इधर झारखंड, इधर उड़ीसा। ये हो गया कौन सा? ये वाला हाई जो एरिया है, इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। हाई जो एरिया ना, हाई देखो भारत जैसा को दिख रहा है, छोटका भारत है ना, यह भारत जैसा दिख रहा है, दिख रहे हो ना। और यह कौन सा है? बांग्लादेश है। इसका जन्म कौन दिया था? भारत के सहयोग से हुआ, मतलब कि यहाँ पर जन विद्रोह हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इधर और थोड़ा सा आग में घी डाल दिया कि करो, तुम्हारे साथ है, और कर दिया। मतलब यहाँ विद्रोह हुआ और पाकिस्तान से अलग, अमेरिका आके दिखाते रह गया। इंदिरा गांधी का तोरा जितना ताकत हुई अपन देख लिया, कोनो फर्क ना पड़ी। उधर से जो ना नेवी वाला जो जहाज था, बंगर था, वो सब ला करके इधर डाल दिया था अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में। बोला कि तुम जितना दिन लंगर डालना है डाल लो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। जब ये एक बार विद्रोह हो गया है, ये सब जो कह रहा है ना, यही होगा। और हमारा अपना सेना, भारतीय सेना इस सब के सपोर्ट में खड़ा हुई, और पाकिस्तान के साथ हमारा 1971 का युद्ध हुआ। हम अपनी पूरी ताकत झोंक दिए इसमें, है ना, सारा अपना संसाधनों को लगा करके इसको युद्ध जितवा दिया। तो अभी छोटा इस साल देखे हो ना कि भारत विद्रोही नारे लगा रहा था सब। बांग्लादेश में अभी जो शेख हसीना थी, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भाग करके भारत आ गई थी, और उनका पूरा घर द्वार जितना था ना, टीवी सोफा सब उठा ले गया। इतना मतलब बदतमीजी जो है ना, पूरा दुनिया में तुम लोग नहीं देखे हो ये। लेकिन देख रहे हो भारत जैसा दिख रहा है कि नहीं? लग रहा है ना कि भारत का ही एक अगला वंशज है। डीएनए जैसा मिल रहा है कि नहीं? यानी कि भारतीय का, यह समझ गया। तो ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, और ये वाला पश्चिम बंगाल। हम लोग अभी इधर ही है। ये इस सारा जो राज्य है ना, इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, है ना। इधर हम लोग दक्षिण में चलो, है ना, ये दक्षिण में। ये वाला जो है ना, ये महाराष्ट्र हो गया। ये वाला कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। और ये जो है ना, गोवा है। गोवा अंग्रेजों, ये फ्रांसीसियों के अधीन था, पर हम लोग बात करेंगे बाद में। स्वतंत्रता के बाद में इसको हम लोगों ने खाली करवाया है। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद में भी ये सब खाली नहीं किया था। 1954 से हम लोग इतना दबाव बनाने लगे, बाद में जबरदस्ती खाली करवाए। तो ये वाला कर्नाटक, ये वाला गोवा, ये महाराष्ट्र। और इसके जस्ट ये वाला चलोगे ना, बड़ी सुंदर राज्य है केरल। केरल में एक विविधता देखने को मिलता है। देखना, वहां जितनी भी महिलाएं हैं वो सब गोरी होती हैं, और जितना पुरुष होते हैं ना, सब काले होते हैं। पता ना क्या है? जब वहां का मान लो कि इन्वायरमेंटल वह इफेक्ट है, इधर विषुवत रेखा है नीचे, इक्वेटोरियल एरिया है, तो इक्वेटर पर अगर मान लो कि ये दोनों रह रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों रह रहे हैं, तो महिला गोरी और ये पुरुष काले का है, प्रभाव दोनों पर पड़ना चाहिए ना। तो कुछ लोग कहता है कि फेयर लवली ज्यादा लगाती है सब, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर और तमिलनाडु में दोनों आपको काले मिलेंगे, लेकिन इधर वाला में संदेह हो गया। देखना, हमारे यहाँ जितना भी नर्स आती हैं उधर से, वो सब बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं लोग, और एक्सपर्ट, बहुत ही एक्सपर्ट। मतलब कि जितना भी प्रेगनेंसी वाला डिलीवरी है, उसमें देखिएगा हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं, उसमें सब केरला के ही लोगों को रखा गया है। हालांकि वहाँ की जो महिलाएं हैं विदेश में भी सेवा दे रही हैं। मेडिकल बहुत फैसिलिटी बढ़िया है यहाँ पर। जो एजुकेशन है वह 100% एजुकेशन है। देश का सबसे ज्यादा एजुकेशन कहाँ पर है? केरल में ही है। बहुत बढ़िया है, और सुंदर जगह भी इतना सुंदर है, शानदार। तुम जाओगे ना तो आने को वहां से मन नहीं करेगा, है ना। ये इसके इधर वाला जो एरिया ना, ये है तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु, ये हो गया केरल। सबसे नीचे देखो, यहाँ पर कन्याकुमारी है। रामेश्वरम का नाम सुने हो ना? जब भगवान राम जब जा रहे थे लंका, तो यहीं पर बैठ करके शिव आराधना किए थे। भगवान शिव को बुलाए थे कि हमें शक्ति दीजिए कि हम पार करें उस पार। तो महादेव उतर करके आए थे,
रामायण में ऐसे दिखाया गया है, पता ना मिथोलॉजी है जैसा भी। तो यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया हुआ रामेश्वरम। और सबसे बड़ा बात यह है कि यह जो चीज है ना, ये पता ना किस काल की है। इस काल खंडों को मैं बांटोगे तो ये त्रेता युग, द्वापर युग, इस तरह से युग युग का बात है। लेकिन जब शिव मंदिर बनाए गए हैं तो देखना वह ऊपर में बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम, अगर ऊपर से लाइन खींचोगे ना तो एक लाइन पर स्थित है ये, है ना। एक देशांतर है, इसको शिव शक्ति देशांतर बोलते हैं, है ना। उस समय के विज्ञान देखो कि न उस समय सैटेलाइट था और न किसी प्रकार का हमारे पास कोई इस तरह का विज्ञान डेवलप था। इसके बावजूद भी जब हमने शिव मंदिर बनाया तो एक लाइन पर, एक देशांतरों पर ये सारी मंदिरें स्थित, है ना। टेक्नोलॉजी, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वह हमसे बहुत आगे था। भले आज हम बोलते हैं कि हम 5 इंच की दीवार पर बिल्डिंग बना ले रहे हैं, लेकिन एक भूकंप नहीं बर्दाश्त करेगा। और उनका बनाया हुआ ऐसा तकनीक है कि अभी चले जाओगे गुजरात में एक बिल्डिंग है, एक कोना हिलाओगे ना, इसे हिलाओगे पिलर हिलता है, एक हिलाओगे तो चारों हिलेगा, है ना। अंग्रेज लोग आए, अपना दिमाग लगाया कि साला ये बनाया कैसे, ये को हिलाइए तो चारों हिल रहा है, तो उसका पूरा खोद करके उसका फाउंडेशन निकाल दिया। फाउंडेशन नीचे खुदाई की ना तो कुछ नहीं मिला उसको, नॉर्मल सारी चीजें मिली, है ना। लेकिन जो खोद दिया वो नहीं हिलता है, जिसको खोद दिया हुआ उसका हिलना बंद हो गया, लेकिन 3 गो हिलता है। तो ये अब उनकी तकनीक थी, पता ना कैसे लोग बनाया था। हवा महल में घुस जाओगे ना, कहीं पंखा नहीं लगा है, लेकिन सब जगह हवा तुमको लगेगा। यही से ना अंग्रेज सबका दिमाग चकरा गया। इंडियन से बहुत डरता था, पूरा देश भर में अंग्रेज हड़कंप मचा के रखता था कि, लेकिन होली के दिन घर से बाहर नहीं निकलता था। उस सबका कहना था कि इंडियन एक दिन पागल हो जाता है, वो किसी को नहीं समझता है। और हमारे यहाँ का होली पहले जानते ही था, पूरा कीचड़ में, नाला में कुर्ता फाड़ दिया, है ना, टमाटर अंडा, ये वाला होली होता था। तो उस दिन जो है ना अंग्रेज भारतीयों से नहीं लगते थे। ये बात समझ में आई। ये तेलंगाना है, ये केरल है, ये कर्नाटक, ये गोवा, महाराष्ट्र। इधर कोई राज्य में कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे इधर इधर पहले समझ लिया ना। सिक्किम जो है ना, ये जो ऊपरवा हमारा एक मूड़ी दिख रहा है, ये सिक्किम है। ये कौन सा है? ये है सिक्किम। और बाकी 7 गो राज्य है। अब 7 गो कौन कौन सा है बता दो। ये वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया, और इसके ये बीच वाला हो गया असम। ये हो गया असम। देखो इस तरह टी बना हुआ है, तो जो टी करता है वो असम है। टी का उत्पादन कौन करता है? असम। कैसा बना हुआ है देखो, कैसा बना है? टी कौन उत्पादन करता है? असम। भारत में सबसे ज्यादा टी का उत्पादन असम करता है। इसके इस साइड में जब आओगे तो ये हो गया तुम्हारा नागालैंड, जो नागा बाबा वाला है। और ये वाला, ये हो गया मणिपुर। और ये वाला हो गया, और हाई जो देख रहे हो, जो बांग्लादेश, इसको 3 तरफ से घेर लिया है। ये देख रहे हैं ना, इधर से भी बांग्लादेश, इधर से भी, इधर से भी, तो 3 तरफ से घेर लिया। तो क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। हाँ, 3 तरफ से ही पूरा हो गया, त्रिपुरा हो गया ना। और ये बीच में हो गया मेघालय। ये इतना बात समझ, राज्य समझ लिए। इधर कितना? 7 को। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 और 7। बात समझ में? कितना? 7 राज्य। 7 सिस्टर्स इसको बोलते हैं। इसके नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है इसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, या इसको पूर्वोत्तर की 7 बहनें बोलते हैं। इसमें 7 राज्य शामिल है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। बात समझ रहे हो ना? सिक्किम अलग है। यह 3 देशों से घिरा हुआ है, इधर से भूटान, इधर से चीन और इधर से नेपाल। 3 देश से अगर घिरा है तो सिक्किम है, और 3 तरफ से घिरा है तो त्रिपुरा है। बात समझ में आया?